नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है अभी मैंने आप लोगों को पीछे विराम चिन्ह के बारे में कराया था। जो 20 चिन्ह होते हैं उन्हीं के बारे में मैंने करवाया हुआ था, आप लोगों को एक पूरा क्लास करवाया हुआ था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वो क्लास देख लिया होगा, और अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो ये यहाँ पे आपको मैं टेस्ट फॉर्म में कराऊँगा। 40-50 क्वेश्चन हैं और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, आप टेस्ट दीजिए और आपका पूरा विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछता है, और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मोस्टली कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए दिखाने के नीचे एक रेखा खींची जाती है। एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं। इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसी पद के उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है राम, ठीक है, राम के नीचे मैंने इसे लाइन खींच दिया, तो इस लाइन को, इस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बी करेक्ट होगा। अधोरेखा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधोरेखा। ठीक है, अधोरेखा कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने लिखा राम के ऊपर जो इस लाइन को खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको शिरोरेखा बोला जाता है। ठीक है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पूर्ण विराम। मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर कौन सा विराम लगेगा, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम, इसको बोला जाता है पूर्ण विराम, और इसको बोलते हैं आश्चर्यबोधक। ठीक है, आश्चर्यबोधक, और ये है ऑप्शन नंबर जो डी है, ये है अल्प विराम। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं अर्धविराम, और इसको बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, ये है अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का कौन चिन्ह है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये अल्प विराम है, और अर्ध विराम कैसे होता है, अर्ध विराम ऐसे होता है। ठीक है, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम का चिन्ह पहचानिए, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ये अर्ध विराम हो गया, ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक हो गया, ये अब योजक चिन्ह हो गया। ठीक है, एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोप चिन्ह। कौन सा है, लोप चिन्ह है। ठीक है, समाप्ति सूचक कैसा होता है, समाप्ति सूचक ऐसे बनता है। ठीक है, ये समाप्ति सूचक हो गया। टीका सूचक ऐसे होता है, स्टार टाइप में बनता है। ठीक है, संज्ञा की द्विविभक्ति को हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, योजक। ठीक है, योजक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, कोष्टक 3 प्रकार के होते, मैंने आपको बताया था कोष्टक कौन कौन से, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। ठीक है, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो चलिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं।
मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ये तो करेक्ट है, ये सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। वह दूर से अल्प विराम बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट होगा, जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, ये जो आश्चर्यबोधक चिन्ह है ये एक बार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैंने आपको 20 चिन्हों के बारे में बताया था, उसमें किसी भी चिन्ह का नाम उपदेशक नहीं बताया था। निर्देशक होता है, निर्देशक कैसे होता है? तो निर्देशक ऐसे होता है, सॉरी, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है, विवरण चिन्ह ऐसे बनता है और लाघव चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाते हैं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर आदमी सांस लेने के लिए रुकता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, अर्ध विराम नाम है, ठीक है। अर्ध विराम कैसे होता है? तो अर्ध विराम ऐसे होता है, ठीक है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये विराम चिन्ह किस जगह प्रयुक्त होता है? तुल्यता सूचक। कहाँ पर? तुल्यता सूचक, ठीक है। ये कैसा विराम है? तुल्यता सूचक। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संयोजक चिन्ह के रूप में विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, संयोजक चिन्ह के रूप में, ठीक है। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कल, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है विराम चिन्हों को? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष 19 जो हैं कामता प्रसाद गुरुजी मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर बी जो है अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी अवतरण या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, अवतरण या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह। क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह है। इन वाक्यों में कौन सा चिन्ह होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम प्रयुक्त होगा। जैसे लिखा जाएगा आशीष, ठीक है, राहुल, ये ऐसे लिखा जाएगा राहुल, राजा, अल्प विराम, ठीक है। इसको अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो ऐसे जगह पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ एक व्याकरण कोट के कई शब्द आएं और उनके बीच में संयोजक और
व इत्यादि न हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा? अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह वहां नहीं मिला, तो यहाँ पे अल्प विराम प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ होगा? परंतु से पहले होगा। ठीक है। परंतु से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। परंतु से पहले। ठीक है। परंतु से पहले। जब किसी वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, पर हो तो इनसे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अल्प विराम है। ठीक है। क्या है? अल्प विराम। ठीक है। अल्प विराम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाया जाता है? वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। ठीक है। छंदों की एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का? छंदों की एक चरण की समाप्ति। जैसे छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला यहाँ समाप्त होता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। जब यहाँ पहला समाप्त होगा तो यहीं पर अल्प विराम लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, अल्प विराम यहाँ लग जाएगा, कल उसकी टांग टूट गई। है के बाद अल्प विराम लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जाना है तो जल्दी जाओ में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। संबोधन कारक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। संबोधन कारक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्धविराम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध प्रकट करने के भाव के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, अर्धविराम। अर्धविराम कैसे होता है? ऐसे। ठीक है।
ये अर्धविराम हो गया। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्धविराम। कैसा? अर्धविराम, ऐसा, इसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, ये अल्प विराम है, ये अर्धविराम है, ये अल्प विराम है। ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वाक्य के अंत में किया जाता है, कहानी के अंत में किया जाता है, छंद के अंत में, छंद के चरणों के समाप्ति के अंत में किया जाता है। जब छंद के एक चरण की समाप्ति के अंत में तो भैया नहीं किया जाता। यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कब आओगे, कब का मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आहा आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर आश्चर्य बोधक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। उपविराम कुछ ऐसे होता है विसर्ग टाइप में। पूर्ण विराम आप लोग जानते ही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट होगा, उद्धरण चिन्ह। कैसा? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चिन्हों के बारे में आप लोगों को सब पता है, मैंने आपको 20 के 20 चिन्हों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सामासिक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामासिक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का अन्य क्या नाम है? सामासिक चिन्ह। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, वर्गाकार कोष्ठक। कैसा? वर्गाकार कोष्ठक। ठीक है, ऐसा। ठीक है। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, विवरण चिन्ह। ठीक है, ऐसे होता है। लाघव चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समाप्ति। ठीक है, समाप्ति चिन्ह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह। पहला वाला पुनरुक्त चिन्ह है और सेकंड वाला लाघव चिन्ह। इसको दीर्घ चिन्ह बोलते हैं और ये अपना पाद चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये पाद चिन्ह हो गया और ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है लोप चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लोप चिन्ह। ठीक है। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया। पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है। किस नाम से किया है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, रेखा। किस नाम से? रेखा नाम से
अभिविहित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, त्रुटि विराम। हंस पद कैसे होता है? तो हंस पद ऐसे होता है, ठीक है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी त्रुटि सूचक है हंस पद। ऑप्शन नंबर ए लाघव और ऑप्शन नंबर बी ब्रैकेट या कोष्टक वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार कोष्टक। ऑप्शन नंबर बी। पाद बिंद चिन्ह को पहचाने, पाद बिंद चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंद कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर ऐसा है इसको पाद चिन्ह बोलते हैं, इसको पाद चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये पाद चिन्ह हो गया, अगर इसी के ऊपर बूंदी लग गई तो ये पाद बिंदु हो गया, ठीक है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पाद बिंदु है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हंस पद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है, क्योंकि छी के बाद विस्मयादिबोधक किसी में नहीं लगा हुआ है, तो विस्मयादिबोधक इस चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों तो यहाँ पे होता है, ठीक है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में यहाँ पे होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो यहाँ भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कोष्टक का। किसका? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है, हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाया हुआ है, सभी ऑप्शनों को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को विराम चिन्ह से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।